पापा, हाँ सत्युग में देखने को कैसा है? है? सत्युग में हाँ कैसा है सीनरी? सत्युग का सीनरी हाँ कैसा है? कैसा रहता है? अभी की जो सीनरी है, बरसात का मौसम आता है तो हरियाली आ जाती है, चारों ओर हरियाली हरियाली देखने में आती है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है, मई जून, तो क्या हो जाता है? सब सूखा हो जाता है, सूखा सूखा, देखने में अच्छा नहीं लगता। चारों तरफ जैसे रहने जैसी जगह नहीं कहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ है विनाशी और वहाँ होगा अविनाशी। यहाँ की सीनरी में और वहाँ की सीनरी में बहुत अंतर है। वहाँ की सीनरी 21 जन्म तक अविनाशी है, भले दुनिया बढ़ती रहेगी, दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी सतयुग त्रेता में, लेकिन फिर भी सीनरी की स्वच्छता में शोभा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अभी देखने में जो अल्पकाल की सीनरी है वो देखने में कितना मजा आता है। लोग जाते हैं हिल एरिया में, कश्मीर घूमने जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं ना। अभी जब इतना मजा आ रहा है जो विनाशी चीज है उसको देखने के लिए, तो जो अविनाशी चीज होगी 100% उसमें सुंदरता भरी हुई होगी। जैसे मनुष्यों में 16 कला संपूर्णता होती है, वैसे प्रकृति में भी सात्विक स्टेज होगी, 100% सात्विक स्टेज। वो देखने में कितना मजा आएगा, बस देखते ही रहो। अनुभव भी कहना है ना। हाँ अनुभव भी कहना है। हाँ महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण बोलता है, मैं किसी अस्त्र नहीं, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मगर भीष्म ने बोलता है, मैं ये प्रतिज्ञा को मैं तोड़ता हूँ। वास्तव में जिनको ज्ञान नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हमें तो ईश्वरीय ज्ञान मिला हुआ है कि उन्होंने जो चक्र लिया था वो ज्ञान का चक्र था। ये शरीर रूपी रथ है, इस रथ के 84 जन्मों का चक्र लिया था, या कोई स्थूल पहिया था स्थूल रथ का, कोई स्थूल शस्त्र था या ज्ञान का शस्त्र लिया था उन्होंने? कौन सा शस्त्र लिया था? ज्ञान का चक्र लिया था। ये शरीर रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ के जो 84 जन्म हुए हैं, उन 84 जन्मों का जो चक्र है, ज्ञान है, वो चक्र चलाया उन्होंने और दिखाया किसको? भीष्म पितामह को, कि तुम तो बीच में आए हो इसलिए मान सम्मान पा रहे हो, हम तो बहुत पुराने हैं। तो भीष्म पितामह भी झुक गए कि आज तक हम किसी के सामने नहीं झुके, अर्जुन के सामने हमको झुकना पड़ा, शिखंडी के सामने हमको झुकना पड़ा, कन्याओं के सामने झुकना पड़ा। तो ये ज्ञान के शस्त्र की बात है, बाकी कोई स्थूल शस्त्र उन्होंने उठाया नहीं। और एक शिव एक ज्ञान दे रहा है। अब ये ज्ञान को ये बीके या पीबीके सब लोग नंबर वार से अर्थ कर समझते हैं या सभी एक जैसे समझते हैं? अभी तो नंबरवार समझते हैं, नंबरवार समझाते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के वो सुप्रीम सोल जैसे समझाना चाहता है वैसे ही समझेंगे। नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो इस सृष्टि की, वो भी उस ज्ञान को वैसे ही समझेगी जैसे बाप समझाना चाहते हैं। माने सबका एक ही संकल्प होगा, जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प।
यही मन बना हुआ है, कोई का विरोध होगा ही नहीं। संकल्प मात्र भी विरोध नहीं होगा तो दृष्टि में और वाइब्रेशन में विरोध पैदा होगा ही नहीं। फिर कर्मेंद्रियों की लड़ाई, मारा मारी, ये तो होने का सवाल ही नहीं। ये नंबरवार बनता है ना? है, समझने में भी नंबरवार। अच्छा, ये नंबरवार बनता है, मेल फीमेल फीमेल मेल ऐसा बनता है या सब पहले मेल बनता है या सब पहले फीमेल बनता है? ये नंबरवार एक फीमेल एक मेल या सभी मेल बनता है या सभी फीमेल बनता है? ये बताया कि जो आत्माएं ज्ञान को पूरी गहराई से समझती हैं वो ज्यादा से ज्यादा जन्म मेल बनती हैं। कभी कभी उनके दो दो जन्म मेल के हो जाते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं पकड़ पाती, लेकिन उनमें प्योरिटी होती है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। वो प्योरिटी के आधार पर उनको ईश्वरीय साक्षात्कार होते रहते हैं। उन साक्षात्कारों के आधार पर संगम युग में भी खुश प्रसन्न बनी रहती है। और ये प्रसन्नता जो है वो उनकी शूटिंग करा देती है। संगम युग है मौजों का युग। मन के अंदर जो प्रसन्नता के वाइब्रेशन रहते हैं उनके आधार पर वो मौज में रहती है। संगम युग भले चल रहा है तो भी मौज में है। और ये जो ज्ञानी आत्माएं हैं जिनको ईश्वरीय ज्ञान ज्यादा ग्रहण हो जाता है, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन प्योरिटी न होने के कारण वो ज्ञान की जैसे कि जो पराकाष्ठा है सुख की वो अनुभूति नहीं कर पाते। सुख की अनुभूति न कर पाने के कारण वो अंदर से दुख के वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। और वो नेगेटिव वाइब्रेशन इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हमको संगम युग मौजों का युग बनाते हैं या दुख का युग बना देते हैं। मौजों का युग बनता ही नहीं। जब नेगेटिव संकल्प चलेंगे, नेगेटिविटी चलेगी वाइब्रेशन में, तो फिर मौजों का युग नहीं बनेगा, मौजों की शूटिंग नहीं होगी। अभी टाइम है मौजों का युग बनाने का, मौजों के युग की शूटिंग करने का टाइम है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई कितना भी दुख दे, कोई कितनी भी गालियां दे, कितना भी ग्लानि करे, सन्मुख ही क्यों न करे, लेकिन हम अपने को आत्म की स्थिति में स्थिर करके उसके प्रभाव से परे रहें। हम अपने को मेंटेन कर लें खुशी को, तो जैसे कि हमारी मौजों की शूटिंग होती रहेगी। इसमें फाउंडेशन बना, प्योरिटी ही फाउंडेशन बना है। प्योरिटी ही फाउंडेशन है और ज्ञान भी फाउंडेशन है। अभी क्या बोला आज की मुरली में, किस चीज पे ज्यादा दबाव दिया? रोज ज्ञान सुनना है। ज्ञान भी एक प्रकार का बल है। भगवान आता है तो ऊपर से क्या लाता है हमारे लिए? धन संपत्ति लाता है, सुख लाता है। हमको बीमारियां शरीर में लगी हुई हैं, हमारी बीमारियां खत्म कर देता है। इससे तो अच्छे डॉक्टर लोग अच्छे हैं, हमारी तन की बीमारी तो ठीक कर देते हैं। भगवान तो कुछ भी नहीं लाता। कुछ देता है क्या? धन देता है? तन की सुरक्षा देता है, तन को क्योर करता है, स्वस्थ बनाता है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या देता है? ज्ञान ही उसका वर्षा है। तो जो उस ज्ञान के वर्षे की कदर करता है, यहां कदर करेगा, वो फिर श्रेष्ठ बनेगा। भले जन्म जन्मांतर की कोई प्योर आत्मा हो, जन्म जन्मांतर की लक्ष्मी बनने वाली, पार्वती बनने वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो भी उतनी प्राप्ति नहीं कर सकेगी जितनी पाप की जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान धन हो, उसको जिसने जितनी ज्यादा वैल्यू दी होगी, वो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। और याद में रहने के बाद, रहने से
तबीयत ठीक होता है, ये बोला गया है। तुरंत नहीं ठीक हो। पूड़ी है, घी में डाली जाएगी तो नीचे पड़ी रहेगी, वो पकेगी, जब वो पकेगी तब ही ऊपर आएगी। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान और जो याद, ये जो पुरुषार्थ है, जब तक हमारा परिपक्व स्टेज पर नहीं पहुंचेगा, हम 63 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे हैं। 63 न कहें, 84 जन्मों की सीढ़ी भी नीचे उतरे हैं। वो सीढ़ी हम चढ़ते चढ़ते उसी स्टेज पर जब तक नहीं पहुंचेंगे जिस स्टेज पर हम पहले जन्म में थे। जब पहले जन्म में थे तो उस समय 2, 4, 10 सेकंड के लिए हमको देहभान आता होगा? पहले जन्म में आता होगा? नहीं आता होगा। तो उस स्टेज पर अभी पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? पहुंचना तो प्रैक्टिस करनी पड़े। ऐसी प्रैक्टिस हम करें कि कम से कम 50% हमारी याद काबिज हो जाए। त्रेता युग की लास्ट सीढ़ी तक हम पहुंचना चाहिए। उस स्टेज तक जब हम पहुंच जाएंगे, माने देहभान को 50% हम कंट्रोल कर लेंगे, तो उस समय जो हमारी शक्ति छीण हो रही है, घड़ी घड़ी माया हमारी शक्ति को छीण कर देती है, दृष्टि की पावर को छीण कर देती, इंद्रियों की पावर को छीण कर देती, वो छीणता क्या होगा? बंद हो जाएगी। फिर हम लगातार ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ेंगे। फिर हमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मगर ये एक प्रॉब्लम है, जब तबीयत ठीक नहीं रहे तो वो तबीयत भी हमारे 63 जन्मों का हिसाब। अच्छा नहीं रहे तो ये संगम युग में हम खुशी कैसे मना? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी आत्माएं हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और जिनके सारे अंग खराब हैं, सारे अंग में डिफेक्ट हैं, बीमारियां भरी हुई अभी भी, और हमसे आपसे ज्यादा सर्विस कर रहे हैं। हम और आप इतनी सेवा की फील्ड में इतना रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आत्मा ज्यादा दौड़ रही है। तो वो कैसे? क्या हम ही सबसे ज्यादा बीमार हैं? हमसे ज्यादा बीमार नहीं है दुनिया में और कोई। ऐसे ऐसे कैंसर के मरीज हैं जिनको 3-3, 4-4 बार कैंसर का अटैक हो चुका, कीमोथेरापी कराते हैं, कितनी हालत खराब हो जाती है उनकी। फिर भी उनका निश्चय अडोल। बाबा एक बार बताना, सेवा का मतलब क्या होता है? दूसरों को खुशी देना, सिर्फ सदा काल की खुशी देना। ऐसे तो हम किसी को विकारी बनाएंगे, विकारों का दान दे देंगे विकारी आदमी को, विकारी व्यक्ति को, तो अल्पकाल की खुशी में आ जाएगा। वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा करें जिससे वो सदा काल के लिए जब भी याद करे तो कहे कि चीज हमको बढ़िया चीज दी है, अच्छी सेवा हमारी की है। सेवा माने खुशी, सेवा करने वाले को भी खुशी और सेवा लेने वाले को भी खुशी। सेवा का मेवा है, देने वाले को भी मेवा मिलता है और लेने वाले को भी मेवा मिलता है। वो खुशी का मेवा बहुत ताकत बढ़ाता है, बहुत शक्ति देता है। भगवद गीता में बोला है कि इस दुनिया का भगवद गीता में बोला है कृष्ण ने, अगर तुम 24 आवर्स मेरा याद करो, तुम्हारा फैमिली को मैं संभाल करता हूँ। ये संगम में एक कैसा लागू होता है? अच्छा चलो संभाल भी करता हूँ, वो तो कृष्ण की तो बात भी छोड़ दो, आज के गुरुओं की बात ले लो। गुरु लोग जो मनुष्य गुरु है, वो भी कहते हैं तो हमारे चेले बने हो
हम जैसे चलाते हैं वैसे चलो, ऐसे करो वैसे करो, ये तांत्रिक करो वो तांत्रिक करो, तुम सुखी रहोगे। और वो सुखी हो जाते हैं तो एक जन्म के लिए सुखी होते हैं या 84 जन्म के लिए सुखी हो जाते हैं? तो फिर ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए, बाप आत्मा का परिवर्धन करने के लिए आया है, इस शरीर की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया है। शरीर की जो प्राप्तियां हैं वो एक जन्म के लिए है, इसी जन्म के लिए, वर्तमान जन्म के लिए। और आत्मा की प्राप्तियां भविष्य 21 जन्मों के लिए, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के लिए भी है। माना आत्मा 84 जन्म तक काम करती रहेगी, और 84 जन्मों की भी प्राप्ति अभी वो करा रहा है। बाबा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं बोलो यहाँ? पर्सनल पोता मेल नहीं बोलो, और बाकी सब बोलो। क्योंकि पोता मेल जो है वो कचड़ा होता है, कचड़ा सबके सामने फेंकने से दुर्गंध चारों तरफ फैलती है। हाँ, कोई आपको श्रेष्ठ समझता है, अच्छा पुरुषार्थी समझता है, तो जो आपको अच्छा पुरुषार्थी समझता है और आपका कचड़ा मेल आ जाएगा उसके सामने तो नीचे गिरेगा। इसलिए कोई भी नीचे न गिरे तो अच्छा ये है कि हम अपना कचड़ा या तो जमीन में दबाएं या तो सागर में डालें। हाँ, जमीन में दबाना मानी कन्याएं माताएं जो निमित्त बनी हुई हैं, धरणियाँ, हाँ उन बोलना नहीं, लिख करके देना। लिख के देने से आधा माफ, बोल करके अभी हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ जाए हम मुकर भी जाए, देवान आ जाए। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। हाँ जी, हाँ जी। स्थान का नाम तो लिखा करो। मैसूर से हसन। हसन में कोई और भी चल रहा है ज्ञान में? इनकी बेटी की है, बेटी ज्ञान में चल रही है, भट्टी कर चुकी है। सब 2 आत्माएं हैं उधर। कितने चल रहे हैं हसन में एडवांस में? बाबा लेकिन वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा है। 2-3 साल के पहले आया था ना, 3-4 साल पहले वो भट्टी किया था। हाँ। अभी क्लास भी अटेंड नहीं करता। हसन में क्या गीता पाठशाला है? नहीं। हसन यहाँ से कितनी दूर है? 3 घंटे का रास्ता है, तो आना मुश्किल है ना। 2 घंटे का तो KR पेट भी है, 2 घंटे का। मेरी मधुबन को भी नहीं आता है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सब नंबरवार हैं। बाबा आर्थिक स्थिति है, आत्मा का स्थिति है 2018 बाद में आता है ज्यादा। किसकी आत्मिक स्थिति 2018 में आता है, लेकिन किसकी आता है? सबकी आता है या नंबरवार आता है? हैं? नंबरवार आता है। सबकी कैसे आएगी? ओम शांति।